जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप सीएसडी से कार खरीदना चाहते हैं या फिर लिक्विड या फिर ग्रोसरी खरीदना चाहते हैं तो उसके कुछ रूल रिवाइज हुए हैं, कुछ रेट रिवाइज हुए हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कारों के लिए। अगर आप कार खरीद रहे हैं सीएसडी से, सीएसडी ने नई कारों की खरीद सीमा बढ़ाई, यानी जो आप कार खरीदेंगे नई कार, उसके जो रेट्स हैं वो यहां पे रिवाइज करें। दोस्तों, जो सीएसडी कारों के रेट रिवाइज करती है, ये किसके आधार पे करती है? ये करती है जो मार्केट में कार का प्राइस अवेलेबल है। अगर कीमतें बढ़ेगी कारों की, उसके हिसाब से सीएसडी में भी कार के जो रेट हैं वो रिवाइज होंगे। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। सीएसडी से कारों की खरीद के लिए एक ऊपरी वित्तीय सीमा निर्धारित करी गई है, यानी एक सीमा निर्धारित करी गई है कि इसके अकॉर्डिंग आप कार खरीद सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सुनिएगा। चूंकि कार की कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है, चूंकि आए दिन जो कार के रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं मार्केट में, इसलिए इन ऊपरी वित्तीय सीमाओं को संशोधित करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। दोस्तों, ये जो रेट्स है ये पहले भी रिवाइज हुए थे, ये रेट्स पहले भी रिवाइज हो चुके हैं। अगर आपको याद हो, रक्षा सेवा कर्मियों द्वारा सीएसडी से खरीदी जा रही कारों के लिए दोनों सेवारत और साथ ही पूर्व सैनिक, यानी जो सर्विंग एम्प्लॉई हैं और जो पेंशनर्स हैं, वेटरन्स हैं, वो इन चीजों को खरीद सकते हैं। इन सीमाओं को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार संशोधित किया गया है। अब कैसे रिवाइज करा ये देख लेते हैं, यानी कितनी क्वांटिटी कैसे खरीद सकते हैं आप। दोस्तों, ये यहां पे रैंक्स दे रखे हैं, वर्ग दे रखे हैं। पीबीआर के लिए मौजूदा सीमा, यानी जो अभी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग 6, जेसीओस के लिए 7, अधिकारियों के लिए 15, और जो रिवाइज रेट है पीबीआर के लिए 8, जेसीओस के लिए 10 और अधिकारियों के लिए 20, यानी इन सीमाओं के अंतर्गत आप कार खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये जो कीमतें हैं ये करों से अलग है, यानी टैक्स इसमें इंक्लूड नहीं है। आगे क्या लिखा है? लाभार्थी उपरोक्त सीमा से 5 लाख रुपए तक की लागत वाले इलेक्ट्रिक वाहन ईवीएस खरीदने के हकदार होंगे, यानी 5 लाख तक, जिसकी रेंज 5 लाख पे खत्म हो रही है, वो वाहन आप या फिर ईवीएस खरीद सकते हैं। लेकिन सीएसडी के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री अभी शुरू होनी है। तो दोस्तों, अप टू 5 लाख तक आप इलेक्ट्रिक वाहन ईवीएस खरीद सकते हैं सीएसडी के थ्रू। दोस्तों, ये तो बात हुई कार की। अब चलते हैं एक और इंफॉर्मेशन की तरफ। सीएसडी कैंटीन 1 जनवरी 2023 से फिर से शुरू होने वाली सुविधा। दोस्तों, पहले एक लेटर भी निकाला गया था जिसमें कुछ सुविधाएं शुरू होने वाली थी 1 जनवरी 2023 से, जिसमें ग्रोसरी, लिक्विड से चीजें भी संबंधित थी। 1 माह में 2 माह की हकदारी, या तो लिक्विड और ग्रोसरी। दोस्तों, अब 1 माह में, यानी 2 महीने की चीज आप 1 महीने में खरीद सकते थे, जिसमें से ग्रोसरी भी थी और लिक्विड भी था। अब दोस्तों, इसका जो आरंभ होना था, स्टार्टिंग होनी थी, ये होनी थी 1 जनवरी 2023 से। एक ही महीने में 2 महीने की खरीद। रोल ओवर की सुविधा नहीं मिलेगी, कोई रोल ओवर की सुविधा नहीं है। यानी अगर आप कुछ लैप्स कर देते हैं ग्रोसरी या लिक्विड, वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। तो इसलिए आपको मेंटेन रखने की जरूरत है कि क्या चीज आप खरीद रहे हैं, यानी 2 महीने की चीज आप 1 महीने में खरीद सकते हैं। यह 2 महीने का चक्र होगा, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ब्लॉक अवधि के किसी भी चूक को अगले के लिए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर आप जनवरी फरवरी में आप कोई चीज लेना भूल गए, तो फिर आप उसे मार्च अप्रैल के ब्लॉक में शामिल नहीं कर सकते। फिर आप अगर सोच रहे हैं कि हम जनवरी फरवरी की जो ग्रोसरी या फिर लिक्विड है उसे हम अप्रैल में लें, तब आप उसे नहीं कैरी कर पाएंगे। दोस्तों, जो लिक्विड है इसमें रोल ओवर की सुविधा है। जो लाभार्थी हैं, जो बेनिफिशियरी हैं, चालू माह की लिक्विड पात्रता के साथ अगले महीने की लिक्विड पात्रता पूर्ण या आंशिक निकाल सकते हैं, यानी इसमें आपको रोल ओवर की फैसिलिटी मिलेगी। आप इसे पहले भी ले सकते हैं और उसे आगे भी ले सकते हैं। आगे क्या लिखा है?
उदाहरण के लिए जो आपकी फरवरी की शराब है, यानी जो फरवरी की लिक्विर है, उसकी पात्रता जनवरी में अग्रिम रूप से खरीदी जा सकती है। यानी अगर आप चाह रहे हैं कि आप फरवरी की जो लिक्विर है वो आप जनवरी में खरीदें, तो दोस्तों वो आप खरीद सकते हैं। और मार्च की पात्रता फरवरी और इसी तरीके से खरीदी जा सकती है। यानी जो आगे की जो आप क्वांटिटी है वो आप पहले भी ले सकते हो लिक्विर के मामले में। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई। अब चलते हैं आगे। दोस्तों अब बात करते हैं कैंटीन स्मार्ट कार्ड। कैंटीन स्मार्ट कार्ड का जो वार्षिक नवीनीकरण है, यानी जो एनुअल आप रिन्यू करवाते थे, वो 1 जनवरी 2023 से बंद कर दिया गया है। कैंटीन स्मार्ट कार्ड का वार्षिक नवीनीकरण 1 जनवरी 2023 से बंद कर दिया गया है। जैसे मैंने आपको समझाया, अब एनुअली उसे रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। पीसीडीए और स्पर्श के समन्वय से मृतक पूर्व सैनिकों लाभार्थियों के कार्ड को निष्क्रिय करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जा रहा है। यानी जो आपका कैंटीन का स्मार्ट कार्ड होगा वो डायरेक्टली लिंक होगा स्पर्श या फिर पीसीडीए से। जो पेंशनर्स की मृत्यु हो गई है और जो लाभार्थियों की मृत्यु हो गई है, उनके कार्डों को यहाँ पे ब्लॉक किया जाएगा, उनको रद्द किया जाएगा। यूनिट द्वारा संचालित यानी यूआरसी कैंटीनों द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी यूआरसी जो यूनिट रन कैंटीन है, उनके द्वारा कुछ प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे। मृत भूतपूर्व सैनिकों के निधन की सूचना पर विधवा अगले परिजन को सलाह दी जाएगी। यानी अगर भूतपूर्व सैनिक पेंशनर की डेथ हो गई है, उसके बाद जो विधवा हो गई या जो स्पाउस हो गई या फिर जो उनके परिजन हो गए, उनको सलाह दी जाएगी कि आप सीएसडी कार्ड के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, कैंटीन कार्ड के लिए। सैनिकों की विधवा निकट संबंधी सीएसडी स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन करें। जैसा मैंने आपको बताया, जो भूतपूर्व सैनिक है उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद जो वाइफ है, स्पाउस है या फिर जो परिजन है, वो अप्लाई कर सकते हैं सीएसडी कार्ड के लिए। यूआरसी मृतक वयोवृद्धों की विधवा निकट संबंधी सीएसडी तैयार करने में सहायता करेगा। और दोस्तों इसमें जो यूआरसी है वो हेल्प करेगा कार्ड बनाने में। आगे क्या लिखा है, विधवा या फिर निकट संबंधी मृत पति के कार्ड के साथ सीएसडी सुविधाओं का लाभ उठाना जारी रखेंगे जब तक कि लाभार्थियों को नया कार्ड प्राप्त नहीं हो जाता। जब तक कि वाइफ का या फिर स्पाउस का या फिर परिजन का सीएसडी का नया कार्ड नहीं बन जाता, जब तक जो पूर्व सैनिक का जो कार्ड है उससे ही वो सुविधाएं लेते रहेंगे, जब तक कि वाइफ का या फिर परिजनों का नया सीएसडी कार्ड नहीं बन जाता। एक बार मृत वयोवृद्धों की विधवा निकट संबंधी सीएसडी स्मार्ट कार्ड प्राप्त हो जाने और सक्रिय हो जाने पर मृत पति लाभार्थी का पुराना कार्ड स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा। एक बार नया कार्ड बन जाएगा परिजनों का, वाइफ का, स्पाउस का, और अगर वो उससे सुविधाएं लेना स्टार्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो पति का जो कार्ड है सीएसडी, वो ऑटोमेटिकली निष्क्रिय हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई। कैंटीन स्मार्ट कार्ड, ग्रोसरी, लिक्योर, कार, इन सब चीज के बारे में आपको पता लग गया होगा, क्या रूल्स हैं, क्या क्या चीजें हैं। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।